नहीं, मुनीर साहब ने बहुत अच्छी बात की है ना। उन्होंने ये कहा कि इसमें भी कोई शक नहीं कि फिर 9 मई के बाद जो पुलिस ने रवैया इख्तियार किया और एक खौफ लोगों के घरों में बैठ गया, उसके बाद कोई भी बाहर निकलने को तैयार नहीं। इसका इफेक्ट क्या होगा? किस चीज़ का? जब लोग बाहर नहीं निकलेंगे, खान साहब कौमी असेंबली का बॉयकॉट कर देंगे, नहीं आएंगे, इंतखाबात का भी बॉयकॉट कर देंगे। व्हाट विल ऑल दिस लीड टू? पाकिस्तान एक खुशहाली की तरफ जाएगा 10 साल के लिए। अच्छा, और जो रोड मैप है आप खुशहाली भी का। हंस रहे, मुस्कुराते हुए बात ना करें, सीरियस बात करें, सीरियस बात करें, सीरियसली यार। भाई मैं सीरियस कह रहा हूँ कि और क्या मुझे आप लोग सारे मुस्कुराते हुए नहीं, बात मैं नहीं करते हैं। मुस्कुरा नहीं रहा, वो भी मैं मुस्कुरा रहे तो हैं मुझे तो उन पे भी दुख हो रहा है कि जो इमरान खान को चपेट पड़ने की खबर पे खुश हो रहे हैं। हाँ, हालांकि वो शर्म मुजम्मिल की बात है, मुजम्मिल साहब, मैं ये समझता हूँ मैंने शर्म इनके की चेहरे पे बात मैंने है, देखी। ये कोई खुशी की या कोई बड़े वो फखर की बात नहीं एक है। सियासतदान ठीक है रहनुमा ना, है, मतलब और सीनियर। वो पाकिस्तान का हरदिल अजीज सबसे पॉपुलर, ठीक है, और एक नीट एंड क्लीन, उसके ऊपर कोई चोरी चकारी डकैती खजाने लूटने टीटी करने कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस नहीं है। है, ठीक है ना, वो है तो अभी है तो वो उसी करे में ना। सजा हुई है ना फिलहाल। किस में हुई है? अलकादिर में तो उसी में हुई उसमें तो इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पे हुई है, पैसे लूटने पे नहीं हुई। वैसे जो जायदादें, प्राइम मिनिस्टर एक गलत डिसीजन लिया गया, उस पे सजा हुई है उसे। इस पे नहीं हुई कि उसने पैसे घर ले गया था वो। और दूसरी चीज ये है, चले लंबी डिस्कशन, हाँ लंबी, आप आगे चलिए। दूसरी चीज ये कि देखिए, मैं तो मुजम्मिल मेरा मतलब यार है, ये बड़ा मेरा इसका लव एंड हेड, और ये मेरा मतलब बडी है। अभी कह रहे थे चुटकियां भर रहा हूँ मैं से, ये भी पीछे से चुटकियां भर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह की खबरों से आप क्या डिस्कशंस कर रहे हैं? मेरे हाथ देख लें, आप क्या कर, मैं कहते मेरे हाथ ये चुटकियों का इल्जाम ऐसा ही है जैसे इमरान क्या हो खान रहा के है यार? नीट एंड क्लीन होने की बात क्या है। discussion इसी हो से रहा है? आप समझिए कि अगर वो आपने बहस क्लिप को चुटकियों तक रखें, आगे पीछे से। हाँ हाँ, वो आगे पीछे आगे आपने चले किया यार, था। क्या बात कर अच्छा, रहे हैं लेकिन आप लोग सुन ले, यार, मैं गॉड ये से। समझता हूँ कि ये मेरा ख्याल है कि ये कोई हम इस्टेब्लिशमेंट के कुछ इज्जत नहीं बढ़ा रहे होते इस तरह की बातें करके ना। ये तासुर दे के जो इलेक्टेड लोग होते हैं या जो पॉपुलर होते हैं उनको इसके साथ ऐसा होता है, ये कोई उनकी खिदमत नहीं कर रहे हम। आम आदमी के दिल में उनके लिए कोई अच्छा जज्बा पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हम। ठीक है ना, हमें मेरा ख्याल है हमारा काम ही नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजों के इफेक्ट हमें पता होते हैं क्या होने जा रहे हैं। हमारे तो काम ठीक है, फैक्ट्स वो को हम रिपोर्ट तो करना है। नहीं, फैक्ट्स तो और भी बहुत कुछ हैं। फैक्ट्स तो ये भी है कि क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर्स को अवाम के अंदर जूते पड़े। फैक्ट्स के छोड़ दें, कुछ चीजों के इम्पैक्ट की बात हो रही होती है कि इम्पैक्ट क्या बन रहा होता है। लेकिन वो भी कह रहे हैं ना, मैं अपनी स्टोरी पे कायम हूँ। कायम रहे, वो मतलब मजबूत आदमी है, बहुत मजबूत आदमी है, कायम रहे ये। लेकिन आप कह रहे हैं कि इनका मकसद कुछ और है। मैं इम्पैक्ट कुछ और है। चले, इम्पैक्ट वही कह रहा हूँ। ठीक है ना, मकसद में मुझे मकसद, मैं इनके मकसद पे नहीं जा रहा। अच्छा, कि इनका क्या मकसद है, मैं इम्पैक्ट के ऊपर जा रहा हूँ। ठीक ठीक। तो बाकी ये है कि मैं पूछ रहा था कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। आप जब कौमी असेंबली, आप कह रहे थे खुशहाली होगी 10 साल। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छा, हमें अब मैं पाकिस्तान जो है एक अच्छा रोड मैप मिलने वाला है, हम उस पर जाएंगे। अब पाकिस्तान में एक ये दुख दलदर दूर होंगे, हम अच्छी एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएंगे। तो ये है कि अगर उसमें ये नहीं भी होंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, और हो सकता है और भी बहुत लोग ना हो। अच्छा, ठीक है ना, इस बार सामान उठा के भागने की बारी किसी और की है। अच्छा, हाँ, जिन्होंने जितनी मार खानी थी खाली, अब मजीद मार पड़ नहीं सकती सिवाय इसके कि उन्हें ये कहा जाए कि यार चलो तुझे माफ़ी मांगो तो जान छड़िए ताड़ी। अच्छा, ठीक है, अब बारी है किसी और की, ये बात मेरी याद रखिएगा। मैं किस तरह, मैं समझा नहीं आपकी बात, किस तरह, क्या मतलब, इसको जरा क्लियर करें। अब बारी है शरीफ खानदान की और जरदारी की, के अब उनकी बारी है ये सब चीजें फेस करने की। थोड़े दिन देख लें, क्यों? और थोड़े दिन देख लें वो आप। क्यों आप ये समझते हैं? भाई मुझे नजर आ रहा है बतौर सहाफी किस तरह, कि आने कोई वाले एक दिन इंडिकेशन में तो होगी। सुहेल वड़ाइद साहब के कॉलम के अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि जनाब वो शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल तो सेम पेज पे हैं और बड़ा जबरदस्त काम करते हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं। इमरान खान भी था, नवाज शरीफ भी थे, आखिरी दिनों में तो नहीं थे ना। नहीं, वो पहले तो थे, वो तो बता रहे हैं कि आखिरी दिनों में किसी क्या भी हालात थे। कहानी का आखिरी दिन तो आता है ना। ठीक है, ठीक है ना, किसी भी कहानी का आखिरी मोड़ तो आता है। सर, और वो वावडा साहब और 3 हसन साल के बाद आए तो फिर होगा। अच्छा, वैसे 3 साल हो गए। वावडा साहब और हसन अयूब क्या कह रहे हैं, कहां से क्यों वजाहत करनी पड़ी है कि पाए ना रहना कि तुसी रहना है। अच्छा, ठीक है ना, और क्या कह रहे हैं आप वो? फैसल वाडा साहब की कही हुई बात और हसन अयूब साहब की कही हुई बात से ये फैसल वाडा साहब या हसन अयूब साहब ने इस बारे में तो बिल्कुल नहीं कही कि जी ये निज़ाम में तब्दीली नहीं, मैंने निज़ाम की तब्दीली की क्या कहा ही रेफरेंस दे नहीं। रहे हैं फिर आप? मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि निज़ाम की चेहरे तो तब्दील हो सकते हैं, निज़ाम एक ही रहे तो ऐसा क्यों नहीं? एक सवाल कर लूं इशारा वावडा साहब ने करें, कहानी अपने लास्ट क्या नाम है मालिक साहब के उसमें
क्या वो इनकी बारी है और इनमें से तो वार्डा साहब कहाँ से कहते हैं? कब तक है जरा हमें भी बता दें ना। क्या 2025 में ही है, 26 में है, 27 में, कोई टाइम फ्रेम दे दें। जो प्रेडिक्शन आपने दी है इसका कोई टाइम फ्रेम तो होगा ना, मतलब 6 महीने में ये बारी आ जाएगी, साल में आ जाएगी। अच्छा, मेरा मतलब मंसूर साहब के शो में हम उसको ऑन रिकॉर्ड रख लेंगे, कोई टाइम फ्रेम दे दें सारा ना, तब ऐसे टाइम फ्रेम मांग रहे हैं ना। हाँ बताएं जी। हाँ जी, मैं बतौर सहाफ़ी, मैं क्योंकि मैं उन सहाफ़ियों में से नहीं हूँ जिनको आके चीज़ें उनके घर आके बता दी जाए कि ये कह देना, ये कर दें। अच्छा, उनमें ठीक से है नहीं ना, आप? अल्लाह की कसम। ठीक है, ठीक है ना, मैं तो कसम चुक के कह ठीक है, ठीक है ना, ठीक। ताड़ी मिन्नता करना खां जी, मैं तो तुझे नहीं, ठीक है, ठीक। सो मैं पर्सनली ये समझता हूँ, मेरी कैलकुलेशन है कि नवंबर में से आपको चीजें तब्दील होती नजर आ जाएंगी। कब तक हो जाएंगी ये नहीं मुझे पता। नवंबर 2025 कह रहे हैं। ये मैं ये कह रहा हूँ भाई 2 महीने रह गए ना, उनकी बातों में ना आए। अच्छा, हो तब्दील होनी शुरू हो जाएंगी, आगे तब्दील होने में 10 साल लग सकते हैं। भाई मुझे नहीं पता, मैं तो कह रहा हूँ कि आपको तब्दीली ये नजर कट आना ऑफ शुरू हो डेट जाएगी दें ना। कि भाई मैं तो शरीफ फैमिली जेल में किस दिन होगी। भाई मैं क्यों कहूँ कि आपने जेल कहा में उनकी होगी बारी या है, क्यों? आपने ठीक है कहा ना? उनकी बारी है। बात सुने, आप मुझे बताएं भाई मैं ख्वाहिशों की खबर नहीं देता। वो आपको जाने नहीं देंगे। ठीक है ना, हाँ तो मैं भी उसे उन्होंने नहीं कहा जाने दे कि रहा, अब मैं इधर ही शरीफ है। फैमिली और जरदारी की मैंने- बारी है, ये बता अच्छा, दें कि इससे- आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ किस दिन जेल में होंगे। अच्छा, तुम- वो दिन बता दें, सुन लो ना। कोई कट ऑफ डेट तो और होगी सुन ना तो लो ना। इनके नजदीक। वो वैसे मुझे लगा सुनाने वो लगे। आपकी ख्वाहिश नहीं, है, या आप खबर है तो तस्दीक कर दें। सुनाने भाई, लगे। सुन तो लेना। इसार साहब, इसार क्यों साहब। ये लगता है उनका तज्जिया है ये। आपको ये क्यों लगता है कि जब हम ये कहते हैं इनके लिए बुरा वक्त होगा तो आपको ये लगता है जेल में ही जाएंगे? अड्डे केड़े पेड़े काम अच्छा, कीते और ने हांगकांग कि जेल हमेशा हमें यही डर होता है कि जेल ही जाएंगे। और क्या कहते तो होगा? बाहर हो, तुम्हारी नजर में उनके 2 ही रास्ते, इक्तिदार और जेल। अच्छा, इसके अलावा और कोई तीसरा रास्ता नहीं शहबाज है। शरीफ वजारत उज़्मा से और आसिफ जरदारी सदारत से कब तक उतर जाएंगे? जब मैं कुछ ज्योतिषियों में तुम्हें मेरा- बताऊंगा अभी कि तो आपने कहा नवंबर- पूरा- मैंने कहा कि अगर वो टाइम दोनों- चेंज होने जा रहा है। नहीं, मैंने नहीं, आपसे कहा कि टाइम चेंज सर टाइम तो 15 मिनट के बाद भी चेंज होने जा रहा है। नहीं, सर बात ये टाइम नहीं कह रहे हमें। मंजूदा मैं इतना सा टाइम कह रहे हैं, बुरा शुरू होने लगा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ इनका बुरा वक्त शुरू होने जा रहा है, नवंबर से आपको नजर आ जाएगा। मैं तो डरा नहीं रहा, वैसे नवंबर मेरा तजिया है। नहीं, नवंबर में क्या होने लगा? मेरी कैलकुलेशन है कि इस दौरान नहीं, कुछ जायचा आपने अभी निकाला है? जायचा नहीं, फिर? मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे मेरा कैलकुलेशन चांद की रात है ऐसी कोई? नहीं, मैं ज्योतिषी थोड़ी हूँ। मैं फिर तो क्या मतलब है? मैं वो किस थोड़ी- बुनियाद पे? भाई मैं हमारा- सहाफी हूँ, मेरा मेरे पास इंटरेस्ट चूंकि कोई सिर्फ खबर नवंबर नहीं का आती। है। मेरा इंटरेस्ट अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान मेरे में पास नवंबर- खबर एक नहीं, मिनट, मैं एक तजिया मिनट। करता हूँ मंसूर चीज़ों साहब, का। नवंबर इसलिए भारी होता है कि उस नवंबर में एक्सटेंशन या नए आर्मी चीफ की तैनाती होती है। वो अब irrelevant मौजूदा नवंबर में वो नहीं है। नहीं है वो तो ठीक भाई है ना? ना हो, मैंने कब कहा है? मैं तो मेरी कैलकुलेशन है बतौर सहाफी कि यार इतने अरसे बाद कुछ चीजों में तब्दीली आनी अच्छा है। चले ये बता दें, हम आपको किस महीने में आके दोबारा कह सकते हैं? इसार साहब आपने कहा था, देख लें, अभी तक नहीं हुआ। नवंबर में आप और मैं ये यही सवाल मैं आपसे नवंबर 2025 में लिख के करूंगा। रख लें अपने पास। नहीं नहीं, वो लड़कों ने सेव कर लिया। ठीक है ना? नवंबर 2025 इंशाल्लाह, में इंशाल्लाह। कौन सी आखिरी तारीख नवंबर की? बस नवंबर आज क्या तारीख है? अपना इंशाल्लाह देख आप लेना, 1 दिसंबर को बुला लेना ना। नहीं, वो जो नहीं, आज क्या तारीख जो है? स्टिक की तब्दीली हुई थी वो तो 29 नवंबर को हुई थी। 29 नवंबर को। स्टिक की तब्दीली आप 29 30 नवंबर को हुई बुला थी। लेना। मैं 30 को बुला लेना। हाँ 30 को या 1 दिसंबर को 2 दिन मुझे मुसलसल बुला लें, कोई ऐसी बात नहीं है। और उसमें मैं आपसे पूछूं भाईजान क्या तब्दीली आई? हाँ मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक, और अगर ना हुआ तो मैं शर्मिंदा कर दूंगा, कह दूंगा यार ठीक है नहीं हो कहे फिर भी मैं शर्मिंदा कर दूंगा। होगा नहीं, शर्मिंदा होंगे नहीं। क्या मैं शर्मिंदा कर दूंगा? अच्छा ना हो माफी मांगने ना आए माफी मांगने। क्या मैं शर्मिंदा कर दूंगा? अच्छा, नहीं, नवंबर तक का वेट वो मैं मंसूर अली खान को कर दूंगा भी आपने मुझसे क्यों सवाल आपको शर्मिंदा कर